बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। शहीदों को सलाम दिवस के रूप में हुए कार्यक्रम के अंतर्गत झंडुत्ता चुनाव क्षेत्र के कलोल विश्राम गृह में पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य एवं पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरू राम किशोर ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा है कि चीन ने जो हमारी ज़मीन हथियाई है उसे वापस लिया जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसी पंचायत के तहत परमवीर विजेता संजय कुमार द्वारा जो कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़कर अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं, यह पंचायत शहीदों से भरी पड़ी है। इससे पूर्व शहीद जगदीश चंदेल को पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। और भारत के बॉर्डर के ऊपर लद्दाख के पास गलवान घाटी में एक खूनी झड़प हुई और उस झड़प में लगातार पेपरों में ये आ रहा है कि 20 आदमी जो हैं वो शहीद हो गए हैं और बहुत से लोग लापता हैं जिनकी अभी पूरी डिटेल वापस आई नहीं है। इस प्रकरण के ऊपर तरह तरह की खबरें हर रोज़ आ रही हैं। यहाँ तक कि सरकार की ये भी प्रतिक्रिया आ गई कि हमारी कोई ज़मीन उन्होंने नहीं दबाई है और हमारे आदमी उन्होंने कोई नहीं मारे हैं, उन्होंने हमारे नहीं मारे हैं। ये इतने लोग जो घायल हो गए जिनकी बॉडीज़ भी हमारे यहाँ पर पहुँच गई। अब एक आम आदमी के मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि अगर सरकार ये बोल रही है कि कोई झड़प नहीं हुई, हमने कब्जा नहीं किया, तो ये हमारे 20 आदमी कहाँ कैसे मरे। अब मैं इस कंट्रोवर्सी की तरफ आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता। पार्टी का ये आदेश है कि जो लोग यहाँ पे हमारे शहीद हुए हैं उनकी सम्मान में आज 26 जनवरी का दिन जो है उनको सलाम के रूप में हम मनाएंगे। 26 जून का जो दिन है वो सलाम के रूप में, शहीदों को सलाम के रूप में आज मनाना है। और इसी संदर्भ में आप लोगों को यहाँ सूचना दी थी, आप लोग सब यहाँ पे पधारे और हमारे शहीदों को सलाम करने के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए आप यहाँ आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये हमारे इन जवानों का बलिदान ही है जिसकी वजह से हम सब लोग जो है सुरक्षित हैं और इस खुली हवा में जी रहे हैं। हमारा अपना सारा परिवार सुख शांति से यहाँ पे रह रहा है। ये इन लोगों की शहादत की वजह से है। हम चाहते हैं हर आदमी का अपना अपना जिम्मेदारी है। जो लोग फौज में गए हैं वो लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उसके जो तौर तरीके हैं वो सही होने चाहिए। गवर्नमेंट से डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। अभी तरह तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बीच में आ रही है। हमें जो सूचना है वो ये बोल रही है कि जो हमारे इतने जवान कैजुअल्टी हुई वो निहत्थे जो थे उनको आगे जाने की इजाज़त गवर्नमेंट ने दी। हम अपनी केंद्र सरकार के मुखिया उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब टेंशन चली थी तो हमारे नौजवानों को बिना एमिनिशन के वहाँ पे क्यों जाने दिया गया और जिसकी वजह से इतनी मौतें हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार इसका जवाब जनता को दे। और जैसी सूचनाएं मिल रही हैं कि हमारी ज़मीन के ऊपर उन्होंने कब्जा किया है, उस कब्जे को अब हिंदुस्तान अपने कब्जे में ले, उसके लिए कार्रवाई करे, तुरंत कार्रवाई करे और सरकार जिस तरह से सोई है इस व्यवस्था में ना सोए और पब्लिक के बीच में जो भ्रम जो है इसका पैदा नहीं करे। साथियों, ज़्यादातर लोग यहाँ के उपस्थित हैं, बाहर के भी हैं। ये जो हमारी कलोल की पंचायत है ये बहुत एक पंचायत ही नहीं है, बहुत मशहूर जगह है। और इस पंचायत का, इस एरिया का, हमारी झंडुत्ता कंस्टिट्यूंसी या गेड़ियो कंस्टिट्यूंसी का बलिदानों भरा इतिहास रहा है और हमें सब लोगों को गर्व है
कि हमारी इसी पंचायत का एक सपूत ऐसा है जिसके घर यहाँ से 1 किलोमीटर के ऊपर है कि उसको परमवीर चक्र जो है मिला है, जो पूरे भारतवर्ष में एक ही आदमी को मिला है, आज तक किसी को नहीं मिला है। वो हमारी इस पंचायत का लड़का है, बहुत यंग आदमी है। और उसके सिवाय हमारे इस एरिए के लोगों का इतिहास, मिलिट्री के प्रति उनका रुझान वर्षों से, आज से नहीं है, अंग्रेजों के समय से यहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट